प्राणी नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं नवम कक्षायाः संस्कृतपुस्तकं सेमुसि भाग 1 तस्य अनुशिक्षणे पञ्चमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम् इति पठामः। सूक्तिरूपं मौक्तिकम् इति अर्थः। इस पाठ के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ है कि रत्न के समान बहुमूल्य वचन। हम सभी इस पाठ के विषय में यदि गहन अध्ययन करें तो ध्यान में आएगा कि संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है, जहाँ पर अत्यंत सरलतापूर्वक नीति की शिक्षा प्रदान की गई है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन को सफल समृद्ध बनाने में कर सकता है। इस पाठ में इस तरह के मनोहारी बहुमूल्य सूक्तियों को संकलित किया गया है। इन सूक्तियों से हमें सदाचार की महत्ता, मधुर वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष के स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा और मित्रता के स्वरूप का ज्ञान होता है। उत्तम पुरुषों के संपर्क से जो शोभा प्रशंसा उत्पन्न होती है उसका भान होता है। और इस पाठ के माध्यम से हमें सत्संगति की विशेषता बताई गई है। इस पाठ के माध्यम से उपरोक्त इन सभी मानव स्वभावों के विषय में और मानव जीवन में उपयोगी मूल्यों के विषय में बताया गया है। आइए हम सभी सबसे पहले सभी श्लोकों का वाचन करें। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वृत्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैववधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैर्समः आरम्भगुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छाएव मैत्री खलसज्जनानां यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मण्डलमण्डनाय हनिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः गुणागुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवत्यपेयः। आइए हम सभी अब क्रमशः एक एक श्लोक के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। सर्वप्रथम पहला श्लोक है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। यहाँ पर कहा गया कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्, अर्थात हमें आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्त यहाँ वृत्तम और वित्त
दोनों में अंतर है। वृत्तम अर्थात आचरण और वित्त अर्थात धन। यहाँ दूसरे पंक्ति में बताया गया कि वित्तम एति च याति च, धन आता है और चला जाता है, अर्थात हमें आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अर्थात धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो सकता है। वृतस्तस्तु हतो हतः, किंतु जिसका आचरण नष्ट हो जाता है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, अर्थात समाप्ति को प्राप्त हो जाता है। हम सभी यहाँ ध्यानपूर्वक देखें तो अन्वय इस प्रकार से है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति च याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः, वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः, अर्थात जैसा मैंने पहले बताया कि हमें आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण व्यक्ति पुनः संपन्न हो सकता है, किंतु आचरण से क्षीण व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात समाप्ति को प्राप्त होता है। यहाँ हम सभी इस श्लोक में आए हुए मूल शब्दों के अर्थ को जान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस विभक्ति किस वचन का रूप है, जैसे और उसका अर्थ क्या है। वृत्तम अर्थात चरित्र यानी आचरण, यत्न अर्थात प्रयास, संरक्षेत रक्षाम कुर्यात अर्थात रक्षा करनी चाहिए, वित्तम अर्थात धनम, एति अर्थात आगच्छति आता है, याति अर्थात जाता है। सभी यहाँ इस श्लोक के हिंदी अर्थ को भी देख सकते हैं और उसके अनुसार लिख सकते हैं। ध्यानपूर्वक देख करके इसको लिखा जा सकता है। अगला श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, अर्थात श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को सुनो, श्रुत्वा च अवधार्यताम, श्रुत्वा अर्थात यहाँ त्वा प्रत्यय लगाया गया है, सुन करके। पहली पंक्ति में बताया गया कि धर्म के अर्थ को सुनो और सुन करके उसे धारण करो, ग्रहण करो। और धर्म का अर्थ क्या है, सर्वस्व क्या है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमें अच्छा नहीं लगता, अर्थात जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, परेषां न समाचरेत, हमें उस व्यवहार को किसी अन्य के साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वयं को खराब लगने वाला व्यवहार हमें किसी अन्य के साथ नहीं करना चाहिए। अन्वय से यदि हम देखें तो धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुन करके ही उसका धारण करो, अर्थात उसे अपने जीवन में उतारो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता, परेषां न समाचरेत, उसका आचरण दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ हम सभी एक एक पद के अर्थ को देख सकते हैं। यथा धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम श्रोतव्य अर्थात सुनना चाहिए, श्रुत्वा सुन करके, च और एव ही अवधार्यताम अर्थात धारण करें या उसका आचरण करें, आत्मनः अर्थात स्वयं को, प्रतिकूलानि विरुद्धानि अर्थात जो हमें विरुद्ध लगे, अच्छा न लगे, परेशान अर्थात अन्य के लिए, न अर्थात नहीं, समाचरित नहीं आचरण करना चाहिए। आइए हम सभी अगले श्लोक की ओर चलें। अगले श्लोक को देखने से पूर्व हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ यहाँ देख सकते हैं और उसके आधार पर इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला श्लोक है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ हम सभी देखें अन्वय के आधार पर सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, अर्थात सभी जंतु
प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव, तदेव अर्थात प्रिय वाक्य ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात कि हमें सदैव प्रिय वाचन ही करना चाहिए। यहाँ हम सभी एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं। सर्वे अर्थात समस्त, जंतवः अर्थात प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वाणी के द्वारा, तुष्यन्ति संतोष का अनुभव करते हैं। तस्मात् इस कारण से, तदेव ऐसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने भाषण में, दरिद्रता अर्थात निर्धनता, किमर्थम कैसे निर्धनता, अर्थात हमें निश्चय ही प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाणी बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदा प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी। आइए हम सभी अगला श्लोक देखते हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय से हम सभी देखें कि नद्यः स्वयमेव एव अम्भः न पिबन्ति, नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, और वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं। खलु वारिवाहाः, वारिवाहाः अर्थात बादल, सस्यम न अदन्ति अर्थात बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं, क्योंकि बादलों के द्वारा की गई वृष्टि से ही अन्न उत्पन्न होता है। सताम विभूतयः परोपकाराय, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी सभी संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। यहाँ हम सभी एक एक पद का अर्थ देख सकते हैं। नद्यः सरितः, स्वयं स्वतः, एव ही अम्भः जलम, पिबन्ति पानम कुर्वन्ति अर्थात पीना, वृक्षाः यानी पेड़, फलानि, वारिवाहः अर्थात मेघः, सस्यम अर्थात पौधे, परोपकाराय परेशान उपकाराय अर्थात दूसरों के उपकार के लिए। इस श्लोक का अर्थ यहाँ हम देखें तो नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, निश्चय ही बादल भी स्वयं फसलों को नहीं खाते हैं। ये नदियाँ, वृक्ष और बादल सज्जनों के समान हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेष्वैरयत् गुणैः समः। अर्थात हम इसको अन्वय के आधार पर देखें तो पुरुषैः सदा एव गुणेषु ही प्रयत्नः कर्तव्यः, अर्थात मनुष्य को सदा ही गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, अगुणैः ईश्वरैः समः न, अर्थात कि दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, ईश्वरैः शब्द यहाँ दिया गया है ऐश्वर्यशाली के लिए माना जा रहा है, क्योंकि ईश्वर के पास पर्याप्त ऐश्वर्य होता है, तो ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता है। अर्थात पुरुष को सदा ही गुण को एकत्र करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है। अर्थात निर्धन गुणवान भी धनिकों से श्रेष्ठ होता है। हिंदी के अर्थ को देखें तो निश्चित ही मनुष्यों को सदा गुणों में अर्थात गुण प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त निर्धन भी गुणों से हीन धनिकों के बराबर नहीं होता है, अर्थात गुणवान निर्धन निर्गुण धनिक से श्रेष्ठ होता है। धन्यवाद। देखते रहिए YouTube चैनल। शेष श्लोकों का अध्ययन हम सभी
अगले वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल।